दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत जबरदस्त बात करने वाले हैं। एनआईएस आप सभी लोग सुने होंगे, नहीं भी सुने होंगे बहुत लोग। और एनआईएस की 10th और 12th की डिग्री क्या है और इसमें कैसे आप जो है गारंटेड पास करते हैं और करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पैसा कहाँ पे देना चाहिए, कैसे आपको ये मतलब निश्चित रूप से होना चाहिए। क्योंकि एनआईएस एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत जगह बात होती है और बहुत पॉजिटिव बात भी होती है, बहुत नेगेटिव बात भी होती है। तो मैं इसके वो छोटा से छोटा वीडियो बना में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। देखिए, एनआईएस फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते भी होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसकी स्थापना बहुत पहले हुई थी, 1989 में ही हुई थी। बाद में ये बहुत पॉपुलर हुआ। मेन उद्देश्य ये था, तभी से तो मोड भी काफी चेंज हुआ है उसमें। उद्देश्य ये था इसका कि मेन जो उद्देश्य था कि जो लोग मेन स्ट्रीम में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या पिछड़ जाते हैं और उसके बाद होता है कि अब ये क्या करें, है ना। जैसे कि मुझे याद है कि हमें ऐसा लगता जब हमने 10th दिया था कि अगर एक भी सब्जेक्ट में हमारा कमजोर है, फेल कर गए तो क्या होगा आगे, फिर एक साल बर्बाद हो जाएगा या आगे रास्ता नहीं दिखेगा या फिर क्या होगा। तो इन सभी चीजों के लिए उस समय भी मेरा एक फ्रेंड ने किया था, तो मुझे याद है, मैंने नहीं किया था, मुझे दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन एक फ्रेंड ने किया था। 2003-2005 की बात है। तो उसी समय से मतलब शुरू से ही एनआईएस इस पर काम कर रहा है। तो कौन इसमें ले सकते हैं, कौन कर सकते हैं यहाँ से 10th या 12th नॉर्मली होता है, तो कोई भी कर सकते हैं। 10th आपको अगर पहले का आपने नॉर्मल, कोई बहुत लोग जो पढ़ाई छोड़ देते हैं ना 7वें 8वें के बाद, वो लोग भी जाके 10th का एग्जाम दे सकते हैं। और 12th का एग्जाम वो लोग दे सकते हैं जो एटलीस्ट 10th का एग्जाम दिए हैं, मतलब 10th का मार्कशीट आपके पास है। तो आप समझ गए। जैसे कि बहुत बार होता है ना, पढ़ाई आप छोड़ देते हैं, फिर से अपने लाइफ का रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं नौकरी पाने के लिए, तो ये बहुत बढ़िया मौका होता है उनके लिए। बहुत लेडीज होती है या बहुत लोग बहुत बाद में, बहुत एज हो जाने के बाद भी चाहते हैं, मान लीजिए कि 15 साल में छोड़ दिया पढ़ाई, अब फिर 25वें साल में ऐसा। तो आपके पास अगर आप अगर 10th करना चाहते हैं तो आप 10th कर सकते हैं। अगर आप पहले कोई भी तीसरा चौथा पांचवा छठा कुछ भी आप पढ़े हुए हैं, आप 10th कर सकते हैं वहां से। लेकिन 12th के लिए जरूरी है कि आप 10th की मार्कशीट रखिए। और ये साल में 2 बार एग्जाम लेता है, 2 बार। इसके मैं बाकी चीजों की भी बात करूंगा, क्या नहीं करना है आपको वो भी बताऊंगा। 2 बार एग्जाम लेता है। एक तो आपका हो जाएगा मार्च अप्रैल में, दूसरा अक्टूबर नवंबर में हो जाता है। तो मार्च अप्रैल वाला मेनली अप्रैल में ही होता है, थोड़ा उनका स्टार्टिंग में जो वो टीएमए वगैरह भी होता है। और जो दूसरा वाला होता है वो अक्टूबर नवंबर में होता है। तो फॉर्म कैसे भराता है, जैसे कि अभी आप भर सकते हैं, हमेशा एक्चुअल में आप भर सकते हैं, लेकिन वो जिस समय भरेंगे उस हिसाब से सेशन रहेगा वो। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अभी जैसे सितंबर है, मिड ऑफ सितंबर के बाद 15 सितंबर तक पहला था, 16 सितंबर से अभी जो है अभी से आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 18 सितंबर 2022 अभी से आप फॉर्म भर सकते हैं अगले मार्च तक। समझ गए। तो ये पूरा फॉर्म भरने का भी लंबा समय रहता है, अगले मिड ऑफ मार्च तक, 15th ऑफ मार्च तक। आप देख लीजिएगा, बीच में लेट फाइन के साथ साथ भी है। तो ये जो आप भरिएगा तो आप एग्जाम दीजिएगा कब, अक्टूबर 2023 में, सितंबर अक्टूबर 2023 में। और इसी तरीके से अभी जो सितंबर तक फॉर्म भरा रहा था, 15 सितंबर तक जो फॉर्म भरा रहा था, वो एग्जाम देंगे मार्च अप्रैल में। आप समझिए ना, यही लूप में चलते रहता है। तो अभी जो आप भर रहे हैं, अभी भरना जो शुरू हुआ है सितंबर मिड के बाद से, वो आपका चलेगा मार्च तक फॉर्म भरने का डेट, वो एग्जाम देंगे अक्टूबर में, फिर उस मार्च के बाद शुरू होगा, फिर जो अगला सितंबर तक फॉर्म भरेंगे वो उसके अगले मार्च में एग्जाम देंगे। तो ये चलता रहता है। तो आप मतलब जब भी एडमिशन लेंगे, अगले मोटा मोटी मान के चलिए कि 6 महीने से लेके आपका पूरा जो है 1 साल के अंतर्गत ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसमें फीस की बात आती है। बात यह है कि एनआईएस का मेन एजेंडा क्या है। मेन एजेंडा है कि जो प्रॉब्लम में है या जो नहीं कर पाए उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ना। दूसरा कि आप घर बैठे सब कुछ कर सके, क्योंकि जो प्रॉब्लम में है वो स्कूल ऐसे भी नहीं जाना होता, तो वो ऐसे सीबीएसई बोर्ड में चले जाते, स्टेट बोर्ड में चले जाते। तो उनका मेन काम है कि आप घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं। और एक्चुअली इसमें आप मैक्सिमम काम घर बैठे कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप फॉर्म अपने से भर सकते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन है, क्योंकि अब डिजिटल इंडिया, आप लोग बेवकूफ थोड़ी है। तो वो फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं। स्ट्रीम उनका 1 है, स्ट्रीम 1, हालांकि उसमें अलग अलग स्ट्रीम है, लेकिन स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 होता है 10th के लिए, स्ट्रीम 2 ब्लॉक 2 होता है 12th के लिए। अगर आप ऐसे नॉर्मल पूरा एग्जाम देना चाहते हैं तो
फिर ऑन डिमांड एग्जाम्स वगैरह भी हैं, अभी हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन और भी है, जैसे कि कोई 2 सब्जेक्ट में फेल कर गया है, बस उस फेल का देना चाहता है, तो उसके लिए अलग अलग मोड भी है, वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन अभी आप पहले मेन बात करेंगे। तो आपको जो भी एग्जाम देना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, और जो भी हम बात कर रहे थे वो यही मेन बात कर रहे थे कि ये जो साल में 2 बार होती है मेनली। ऑन डिमांड क्या होता है कि वो आप अपने हिसाब से जाके भर के एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन मेनली जो ज्यादा चलता है वो यही चलता है कि 2 सेशन में हो रहा है, मार्च अप्रैल में और अक्टूबर नवंबर में, ज्यादातर लोग सितंबर अक्टूबर में ज्यादा यही मेन चलता है। तो अब उसमें देखिए कि आपको ऑनलाइन आप वहां पर जाके भर सकते हैं, आपको बस आधार कार्ड चाहिए और वही फोटो आईडी प्रूफ या ये प्रूफ वो प्रूफ सब बोल के आधार कार्ड चल जाता है, और आपका सिग्नेचर वो और क्या कहते हैं फोटो नॉर्मल जो ये सब हर जगह लगता है, तो ये सब करके आप वहां पे भर सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और होता क्या है कि एक आपको स्टडी सेंटर जो आपके नियरेस्ट होता है वो अलॉट किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि हर चीज ऑनलाइन ही नहीं हो सकती है, कुछ चीजों के लिए जैसे कि एग्जाम देने के लिए आपको जाना पड़ेगा, और एनआईएस कुछ मटेरियल्स भी भेजती है, तो वो मटेरियल्स लाने भी आपको जाना पड़ेगा। तो नॉर्मली आप एडमिशन ऑनलाइन करते हैं, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म होता है, फिर आपका आई कार्ड वगैरह आएगा, फिर आपका बुक्स आएगा, फिर आपका एग्जाम्स होगा। आजकल तो उनका जो टीएमए वगैरह वो देते हैं वो सब आपका एक्चुअली एक लॉगिन बन जाएगा, जब आप फॉर्म भरिएगा तो जैसे कि नहीं लॉगिन पासवर्ड होता है वो बन जाएगा, और उसके बाद आप उसमें सारा कुछ देख पाएंगे, अभी आगे क्या करना है नहीं करना है। मैक्सिमम चीज वो चाहते हैं कि आपको खुद से पता चल जाए, तो आप मोबाइल से भी देख सकते हैं। और आजकल तो वो ऑनलाइन आपका टीएमए भी सबमिशन ले लेते हैं खुद से, और टीएमए मतलब असाइनमेंट वगैरह भी। लेकिन आपको आपका जो जस्ट बगल में आपका जो ये है क्या कहते हैं, आपका जस्ट बगल में जो स्टडी सेंटर है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पे इनका स्टडी सेंटर, तो वहां से कांटेक्ट आपको कर दिया, मतलब सब आपको असाइन कर दिया। जैसे कैसे आप गाड़ी लेते हैं तो आपका एक आरटीओ असाइन रहता है, वैसे ही आपका एक स्टडी सेंटर असाइन किया हुआ है कि इनकेस कोई कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी तो वहीं से होगी। अब चाहे एग्जाम देने का हो या मार्कशीट का हो या कोई भी कम्युनिकेशन हो, तो इसमें मोटा मोटी आपका आप जैसे कि अभी जो सितंबर में अभी से फॉर्म भरना शुरू हुआ है, सितंबर 2022, अब आप मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। तो जो सपोज कि 15 मार्च के करीबन फॉर्म भरा, फाइन के साथ लगेगा, लेकिन तभी मान लीजिए फॉर्म कोई भरा तो वो सितंबर में एग्जाम दे देगा, फिर उसके बाद आपका वही उससे पहले आपका जो है ये टीएमए वगैरह सब हो जाता है, फिर अक्टूबर नवंबर में आपका सर्टिफिकेट रिजल्ट भी निकल जाएगा, और फिर आपको 15-20 दिन के अंदर मार्कशीट भी आपके घर पे आ जाएगा, मतलब सॉरी आपको मिल जाएगा, वही स्टडी सेंटर से मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। अब इस बीच में क्या होता है, जो मैं बात कर रहा था कि पैसे की, तो क्या होता है कि जब भी कोई भी अच्छा चीज होता है तो उसमें बहुत लोग अपना फायदा भी देखते हैं, अपना अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं। हाँ, पहले तो ये है कि पक्का पास कैसे करेंगे, इसमें ये भी बात मुझे आज बतानी। तो इसमें बहुत इजी है, आप लोगों को पता होगा कि एनआईएस से डीएलएड मैंने बच्चों को करवाया था, और मैंने बहुत गहनता से एनआईएस के भीतर काफी लोगों को मैं जानता भी हूँ, और लोगों को जानने की बात छोड़िए, उससे कोई मतलब नहीं है, मेन है कि आप उस प्रोसेस को आप समझेंगे। तो एनआईएस का इंटेंशन ही है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास करे, रेयर ही वो मतलब फेल करे, ऐसा ही एक्सट्रीम कंडीशन में। एक होता है ना कॉपी चेक करने का अप्रोच, नॉर्मल जो बोर्ड में रहता है उनका अप्रोच रहता है कि मतलब जो पास है वही पास करे। एनआईएस का अप्रोच ही रहता है कि भाई ये मजबूरी में एग्जाम देने आए हैं, इनको पास करना है कैसे भी। फिर भी अगर आप फेल कर जाते हैं तो आपको कई चांस मिलते हैं एग्जाम देने के। एक्चुअली कहा जाता है 5 साल में 9 चांस मैक्सिमम आप ले सकते हैं पर एक ही चीज के। तो मतलब अल्टीमेटली उनका अप्रोच ही है कि आपको पास करना है, और पास करना बहुत आसान होता है। तो उनका जो एनआईएस का वेबसाइट आप देखिएगा तो आप पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, आप उसको कर जाइएगा, डायरेक्ट आप उसी से आप कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। मटेरियल सब भी आती है और वो भी आप देख सकते हैं, और ऑनलाइन मटेरियल भी देख सकते हैं, सब वहां पे फ्री में रहती है और आप पास कर सकते हैं। बहुत लोग इस पास करा करने के नाम पे भी पैसा ठगते हैं, स्टडी सेंटर पे भी, और आजकल तो डिजिटली भी लोग लेते हैं, और भी कोई कोई चीज के लिए पैसा, ये वो। लेकिन वास्तविकता यही है कि जो एनआईएस के वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पे लॉगिन करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको खुद दिखा देगा कि कितना पैसा लगना है, कितना फीस लगना है और क्या क्या होना है। उसके अलावा आपको कहीं पे भी बेसिकली पैसा नहीं देना है। तो ये एक तरह से मिनिमम चार्जेज में कराना चाहता है, यही है। कुछ लोग इसको अपना बिजनेस बनाते हैं, जो मैंने आपको बताया भी
कि अभी बहुत लोग स्टडी सेंटर पर ये के लिए पैसा दो, वो के लिए पैसा दो, तो वो कोई जरूरत है नहीं एक्चुअल में। लोग किस चीज का फायदा उठाते हैं, तो आपका नॉलेज आपको कम है उस चीज का फायदा उठाते हैं कि तुम करोगे खुद से गड़बड़ हो जाएगा, तुम हमको दे दो तो ये कर लो। एक्चुअल में आप सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं और स्टडी सेंटर पे जो भी चीजें आपकी आई है वो आपको वो देंगे, क्योंकि अगर आप उनको केस कर देंगे ना, क्योंकि आपको पता है ना डीएलएड में स्टेट पे केस हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट पे केस हुआ है, बड़ी बड़ी चीज हम लोगों ने खेली है। तो उसमें सिंपल सी बात है, आपके राइट्स के खिलाफ कोई भी करेगा, एक केस ठोक देंगे ना तो हालत खराब हो जाएगा, वो सेंटर क्लोज हो जाता है, ऐसा तक हम लोगों ने देखा। तो कोई एक्चुअल में एक्स्ट्रा कहीं पे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन करिए और उसमें ऑनलाइन जो भी आप सबमिट कर दीजिए और स्टडी सेंटर से जो भी चीज बोला जा रहा है उसमें आ जाएगा कि आपको क्या कैसे करना है, वो आप कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे उनके कॉन्टेक्ट्स रहते हैं, ऑफिशियल जो एनआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट पे रहते हैं वो, ये मैं वो जो देते हैं वो नहीं, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे रहते हैं वो आप जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे पता कर सकते हैं। स्टडी सेंटर पे रीजनल सेंटर, मतलब एनआईएस का बेसिकली हेड ऑफिस नोएडा में, फिर हर स्टेट में आपका जो भी कैपिटल होगा वहां पे, फिर हर डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको कहीं से भी आप वो जाके पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी जानकारी। तो जो डीएलएड जिन बच्चों ने किया था उनको थोड़ी सी इसलिए हुई थी क्योंकि वो वन टाइम था, वो ऑर्गेनाइज नहीं था, लेकिन 10-12 इनका मेन पेटेंट है, कहते हैं ना जैसे कि कहीं का एक वो पेटेंट है, तो उनका वो मेन पेटेंट है, तो उसमें वो बहुत स्मूथली चलाते हैं और उसको मेन एकदम उसको डिले भी नहीं करते हैं। तो वो एक अच्छा चीज है, आप लोग कर सकिए तो कर सकिए, मतलब करिए अगर आपको जरूरत है तो, और जरूर करिए। अभी आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपका एग्जाम वही सितंबर अक्टूबर वाले 2023 वाले सेशन में होगा, अभी से एडमिशन शुरू हो गया और आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। वैलिडिटी इसकी हर जगह होती है एनआईएस के 10th और 12th की, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से तैयारी करिए, बढ़िया से पढ़िए और एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। और कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं और एनआईएस के वेबसाइट पर भी हर चीज आप उपलब्ध है। बस ध्यान ये रखिएगा कि आप बिल्कुल पास करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस उनका प्रीवियस ईयर कर जाइए। और अननेसेसरी पैसा बहुत जगह मैं देखता हूं 5,000, 7,000, 8,000, क्योंकि मैंने स्टडी सेंटर पे देखा है, एक स्टडी सेंटर वाले को मैंने पुलिस को पकड़ाया भी है, तो मुझे पता है तो वो लोग मांगते हैं, तो फिर वो मतलब गड़बड़ कर रहे हैं, तो आपको देने की जरूरत नहीं है। एक बार आप टाइट हो जाइएगा, 2-4 गार्जियन मिलकर, तो सब वो संभाल लेंगे, समझ जाइएगा आप लोग भी, वो लोग सब सुधर जाते हैं। तो उसके लिए नहीं है, क्योंकि पैसा आपका है, फालतू का खर्च नहीं करना है, किसी को ऐसे नहीं देना है, जितना वो है गवर्नमेंट का। एनआईएस का नोएडा ऑफिस ऑफिशियली आपसे कभी भी गलत पैसा नहीं मांगेगा, उनका टारगेट ही है कि कम से कम ये में कराना। बीच बीचों लोग काम करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई भी आपको अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है। और ये बिल्कुल वैलिड है, आप लोग करिए, खास करके उनके लिए जिनकी पढ़ाई छूट गई है, मेन स्ट्रीम से कट चुके हैं, आगे पता नहीं क्या करेंगे, कहाँ एडमिशन लेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। 11th में 12th में डायरेक्ट कोई एडमिशन लेगा ही नहीं आपका, तो वो सब चीज बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, सी यू।